Morning class, hope you all are doing good. So as we are studying this geography chapter, that is latitude and longitudes, in this we have already discussed about the globe, latitude, equator, the heat zones, temperate, torrid and frigid zone. So the next topic which we are going to discuss today is longitude. Fine, on page number 198 if you can see longitude, हमने latitude पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो ग्लोब हम जिसको रीड करते हैं एज अ अर्थ, वो उसके अंदर क्या है, आर्टिक जोन है, एंटार्टिक जोन है, किस डिग्रीज नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्टिक सर्कल. ठीक है. सो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड क्या होता है. लैटिट्यूड हमने क्या डिस्कस किया था, हम अर्थ को लोकेट करने के लिए हमें इमेजिनरी लाइंस होती है. बच्चे ये ना इमेजिनरी लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये रियलिटी में नहीं है, ये हमने अपने आप को समझने के लिए अर्थ को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको बनाकर रखा है ना, इमेजिनरी लाइंस को बनाकर रखा है. सो ये जो आपको इस पिक्चर में लाइंस ऑफ लैटिट्यूड दिख रहे हैं, ये जो इमेजिनरी लाइंस दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. फाइन. सो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड. ठीक है, ये देखिए, नाउ विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड. ठीक है. जब हमें एग्जैक्ट पोजीशन, अभी हमें एग्जैक्ट, हमने लैटिट्यूड में पढ़े थे सिर्फ ये चीज़ें, अब हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता. आप लोगों ने शायद मूवीज़ में ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, इतना तो हमें पता ही है कि जब आर्मी वाले एक दूसरे से बातें करते हैं ना, वो एक दूसरे को बताते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं, सर 33 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से वो लोग डायरेक्शंस बताते हैं. सो इस तरीके से डायरेक्शंस जो बताई जाती है, एग्जैक्ट डायरेक्शंस जो बताई जाती है ना, तो वो लॉन्गिट्यूड बताई जाती है. ठीक है. दैट इज द, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं. अनदर सेट ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड एज रेफरेंस ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है. ईस्ट विच इज द ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है. So a set of lines drawn joining the North Pole and the South Pole, and these lines are called meridian of longitudes. ये देखो, ये आपको लाइन्स दिख रही हैं, एक स्लांटिंग लाइन दिख रही है, जो स्टैंडिंग लाइन्स दिख रही है ना, कर्वी लाइन्स, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड. सो नॉर्थ से लेकर, ये ऊपर नॉर्थ से लेकर आप साउथ तक जब जा रहे हैं और जो सीधी लाइनें ड्रॉन हुई हैं, इन लाइनों को कहा जा रहा है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. और ये जो सेंटर लाइन है ना, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. अभी बताती हूँ ये लाइन कैसे बनती है. इन अक्टूबर 1884 इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन वॉशिंगटन, वेयर सम कंट्रीज म्यूचुअली एग्रीड टू फिक्स ग्रीनविच, अ प्लेस few kilometers east of लंदन इन यूके एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेरिडियन. ठीक है. ये हम और अच्छे से, अब देखो 0 डिग्री ग्रीनविच, इट इज एक्चुअली अ प्लेस वेयर इन ईस्ट ऑफ लंदन. ये हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे हम जाते हैं, लंदन सबसे पहले ढूंढते हैं, ये हमारा यूके, अब लंदन थोड़ा सा, ये पूरा यूके है. ठीक है. यूके का मैप है, इसमें हम लंदन देखो रेड कलर से मार्क हुआ है, इसमें इस लंदन जगह पर यूके के अंदर है, ईस्ट ऑफ लंदन में एक जगह है ग्रीनविच. ठीक है. उस जगह को क्या कहा गया, द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच. ये जो मिडल, यहाँ पे हम देखें, ये जो मिडल लाइन है, ये देखो, ये वही पार्ट है ईस्ट ऑफ आपका लंदन. ठीक है. ईस्ट ऑफ लंदन का ही ये पार्ट है. जब ये जो लाइन बिल्कुल ग्रीनविच यूके में ईस्ट ऑफ लंदन से जो पास हो रही है, उस जगह को कहा जा रहा है प्राइम मेरिडियन, और उसको कहा जा रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. अब 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाओगे तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, वो ग्रीनविच यूके के अंदर, ईस्ट ऑफ लंदन के अंदर ग्रीनविच में एक जगह है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट या प्राइम मेरिडियन जिसको कहा जा रहा है. ठीक है. द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम डिग्री इज मेजर्ड इन एंगल्स. ठीक है. एंगल्स में वो मेजर किया जाता है. ठीक है. द एंगल इज लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, उस एंगल को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. जैसे 180 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री वेस्ट. ठीक है. ये बोला जाए तो ये क्या है, दीज आर एंगल्स. द वैल्यू
ऑफ प्राइम मेरिडियन, देखो अब ये जो वैल्यू है जो प्राइम मेरिडियन की जो ग्रीनविच से होके निकल रही है उसको कहा जा रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और इसके हम ईस्ट में चले जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, जो नापा जाता है वो यहाँ से मापा जाता है, ठीक है। और वेस्ट में जाओगे तो 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। द प्राइम मेरिडियन, जो ये सेंटर लाइन हम देख रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। वन इज ईस्ट मेरिडियन, सॉरी ईस्टर्न हेमिस्फेयर, अनदर इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये देखो बीच से कट रही है तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फेयर and this part is called western hemisphere. The value of longitude is followed by degree east. E is used for east and W is used for west. These meridian of longitude face the sun turn by turn as earth rotates. अब देखो अर्थ हमने क्या पढ़ा था, अर्थ जो है वो रोटेट होती है, रिवॉल्व होती है। तो जब अर्थ रिवॉल्व होती है तो क्या होता है, अब ये घूम रही है तो सन क्या है, सन तो एक जगह पर है बट अर्थ इज रिवॉल्विंग। तो जैसे हम देखते हैं धूप देखते हैं, कभी धूप मॉर्निंग में किसी बैल्कनी में धूप आ रही है, फिर क्या होता है वो धूप धीरे धीरे वहाँ से हट जाती है। तो इसी तरीके से क्यों वो हट जाती है, बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग, ठीक है। तो इसी तरीके से तो जो मेरिडियंस हैं वह, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आप लोग पढ़ेंगे। देन वी हैव लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। तो फिलहाल के लिए पढ़िए, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो सेंड करती हूँ।